जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने आपको कई टॉपिक हमने करा दिया, लगभग 10-11 टॉपिक करा दिए हैं। आज हम लास्ट हमारी यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। इसके बाद जो आवश्यक होगा वही हम आपको लेके आएंगे। तो आज हम बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है भैया, वो आइए देखते हैं। कह रहा है, पहला वाला सेंटेंस कह रहा है, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। मतलब एक ऐसा बच्चा जो जन्म लेता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में कहेंगे पोस्ट ह्यूमस। क्या कहेंगे भैया? पोस्ट ह्यूमस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है उसको एक शब्द में कहेंगे पोस्ट ह्यूमस कहेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, कह रहा है कि नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एक ऐसा कार्य जिसको नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक ऐसी बात है जिसको आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता या स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको एक शब्द में कहेंगे इनएक्सप्लिसिटी, अर्थात अस्पष्ट कहेंगे। नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसको स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको एक शब्द में कहेंगे इनएक्सप्लिसिटी। इनएक्सप्लिसिटी का अर्थ होता है अस्पष्ट। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइड, अर्थात कोई ऐसा कार्य जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अर्थात जिसको टाला नहीं जा सकता, उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में इनविटेबल कहेंगे। इनविटेबल का अर्थ होता है कि अनिवार्य होता है। अनिवार्य मतलब ऐसा कार्य जो आप टाल नहीं सकते, अर्थात आपको करना बहुत ही आवश्यक है, उनको इनविटेबल कहेंगे एक शब्द में। ठीक है, आइए आगे देखते। कह रहा कि ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको कहते हैं स्टोइक कहते हैं। एक शब्द में कहा जाएगा प्यारे साथी, स्टोइक कहेगा। ठीक है, अच्छा। आगे कह रहा है ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत विचित्र तरह की आदतें हैं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एक्सेंट्रिक कहेंगे। एक्सेंट्रिक का अर्थ होता है प्यारे भैया सनकी है, कह सकते हैं आप, एक शब्द में सनकी कह सकते हैं। जो अपनी ही बात मनवाने के लिए एकदम राजी रहता है या कुछ विचित्र तरीके की बातें करता है, उसको एक शब्द में सनकी कहेंगे, एक्सेंट्रिक कहेंगे। जो मन में आए वो बोल देना सनकी कहलाता है। ठीक है, ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक इन वन वर्ड्स। आगे देखिए, कह रहे कि मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। मेनिया का अर्थ होता है पागलपन। कहीं पे अगर मेनिया लगा है तो आप उससे समझेंगे कि ये पागलपन के लिए लगा है। तो कह रहा है मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वस्तुओं को, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में वस्तुओं को चुराने का पागलपन है, जिसको आवश्यक नहीं है उसको भी चुरा रहा है, तो उसको कहेंगे क्लेप्टोमेनिया, एक शब्द में कहेंगे। जिसको चुराने की आदत है, कोई भी चीज चुरा ले जाता है बिना उसकी आवश्यकता के, उसको कहेंगे क्लेप्टोमेनिया, एक शब्द में, इन वन वर्ड्स। आइए आगे कह रहा है कि लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी। लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी, अर्थात शरीर में खून की मात्रा का अत्यधिक कम हो जाना क्या कहलाता है? एक शब्द में एनीमिया कहलाता है। क्या कहेंगे भैया? एनीमिया कहेंगे। ठीक है, इसी एनीमिया का रोग एक माता जी को हो गया था, तो वो गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर बताए भैया आपको एनीमिया हो गया। तो माता जी को समझ नहीं आया, तो घर पे पहुंची तो पूछे लोग क्या हो गया था माता जी आपको? कहीं भैया आनी मुनी हो गया था हमको। अच्छा, घर वाले परेशान हुए, ये कौन नई बीमारी आ गई है? तो उनका बच्चा फिर गया, मतलब उनका लड़का था, फिर गया पूछने डॉक्टर साहब हुआ क्या मम्मी को? तो उन्होंने बताया भैया एनीमिया हो गया। तो फिर उसके बाद गए इलाज कराए। लेकिन गलती उनकी है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनसे भी आप इंग्लिश में बातें करते हैं। अरे पागल, सीधा सीधा बता देते कि हाँ आपको खून की कमी है, अब एनीमिया कहने की क्या जरूरत है उस महिला से? तो ऐसे कुछ होते हैं इंसान। तो एनीमिया, लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया इन वन वर्ड्स।
आगे कह रहा है कि a sudden rush of wind, a sudden rush of wind मतलब हवाओं का एक अचानक से झोंका क्या कहलाता है एक शब्द में? एक शब्द में उसको कहेंगे आप स्टॉर्म कहेंगे। स्टॉर्म का अर्थ होता है प्यारे साथी तूफान का आना। ए सडन रश ऑफ विंड अर्थात हवाओं का एक तेज से झोंका कहलाता है एक शब्द में स्टॉर्म कहलाता है। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान का आना। आगे देखते कह रहा है कि एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज अर्थात जो स्किन का मतलब होता है चमड़ी, डिसीज का मतलब रोग होता है, अर्थात चमड़ी के रोगों का विशेषज्ञ जो होता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं उसको बारे में पूछ रहा है। कह रहा है एक्सपर्ट मतलब बहुत तेज है, इन द साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा है, ऑफ स्किन डिसीज मतलब जो चमड़े का रोग है उसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ा है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मा का अर्थ होता है प्यारे साथी स्किन और लॉजिस्ट का अर्थ होता है विशेषज्ञ। डर्माटोलॉजिस्ट का अर्थ होता है स्किन विशेषज्ञ अर्थात चमड़े का विशेषज्ञ कहलाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, बाय मीन्स एक्सरसाइज एंड मसाज। एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा किया गया ट्रीटमेंट एक शब्द में क्या कहलाता है? तो उसको एक शब्द में फिजियोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको या किसी को अगर ये गले जो गला है, गले की नस जब चढ़ जाती है यहाँ पे, तो कोई कहता भैया आप इसको इसे मूड़ी टेढ़ कर, ऐसे गले को टेढ़ कर दीजिए अभी सही हो जाएगा। लेकिन कुछ तो होते हैं सही कर देते हैं, कुछ जो नहीं सही होता है तो उसके लिए लोग जाते हैं फिजियोथेरेपी में, मतलब मसाज कराने के लिए जाते हैं। आप देखते हैं जिनका थोड़ा सा सो जाते हैं तो उनका नस चढ़ जाती है, इसके लिए अगर उसको आप बुलाएं भैया सोनू सुनिए तो ऐसे बोलेंगे हाँ ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे घुमा नहीं पाते यहाँ पे नस चढ़ने की वजह से। तो उसको जो मसाज कराया जाता है जहाँ पे जाके के वहाँ उसको फिजियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी इन वन वर्ड्स। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जो हमने बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और हम तो यही कहेंगे कि आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो पुनः आपको उतना ही रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, बस आपको अर्थ से अगर समझ में आ रहा है तो एक शब्द सिर्फ आपको याद करना है, उसके बाद आप बिंदास, आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो प्यारे साथी, आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास थी आज ही लास्ट क्लास है। इसके बाद जो मुख्य अगर मिल जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो उसको एक क्लास बना के आपको समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद।